ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। आज का सेक्शन जो है, पिछली बार से हम आगे चलेंगे। चर्चा चल रही थी हमारी कि भागवतम कहाँ है और अमृत कहाँ है, इन दोनों के बारे में चर्चा हुई थी। तो आज जो है, हम पिछले वाले के थोड़ा सा एक 10 सेकंड का रिवीजन करते हैं। पिछली बार हमने जो है कहा था कि एक नहीं, अनेक जन्मांतरों के पुण्य का संचय जब हमारे जीवन में होता है, तब उनको भागवत श्रवण करने को मिलता है। ये मत समझना कि हमें सहज ही भागवत की प्राप्ति हो गई है। नहीं नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत भातम में 1.12। अब इसके बाद फिर आता है भागवत भातम में 1.13। एक नहीं, हाँ, अनेक बाद में जन्म भागवतम कराने के को पुण्य जब हमारे जीवन में उदय होते हैं, है। तब हमें भागवत कथा सुनने को मिलती है नहीं नहीं, या पूरे दिन भागवत बांट दिया था सुनने ना की मेरे को। इच्छा मन में जागृत होती है। इतनी बड़ी महिमा पर उसमें भागवत बांट की है। दिया। ये तो देव दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत देवताओं को भी दुर्लभ है। सुधा कुंभ ग्रहित वैव देवास्त्र समागमन। अब आज का विषय है देवताओं का अमृत लेकर सुखदेव महाराज जी के पास जाना। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत सुनाने की तैयारी कर रहे थे। देवताओं ने कहा कि महाराज, कि अमृत आप हमसे ले लो और महाराज परीक्षित को पिला दो, तब परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएगा। और कथामृत का पान हमें कराओ अमर लोक में, मतलब हमारे लोग चलिए, वहां हमें जो है कथा सुनाइए। अब सुखदेव जी को हंसी आ गई, हंसने लगे। कहते हैं, अरे देवताओं, तुम लोग कथा सुनने के लिए आते हो तो मैं सुनाता, किंतु तुम तो कथा का बिजनेस करने आए हो, विनिमय करने आए हो। विनिमय मीन्स बिजनेस, कि अमृत देना चाहते हो और कथा लेना चाहते हो। देवताओं, तुम अपने कार्यों को करने के लिए कुशल हो। स्वकार्य कुशलः सुरः। श्रीमद् भागवत महात्म्य में 1.14। फिर कहते हैं, अरे ठगो। फिर आता है भागवत महात्म्य में 1.16। कक सुधा कक कथा लोके कक काचक्वन्मयी महान ब्रह्मरातो विचार्यन एव तदा देवांजहास च। सुखदेव महाराज ने हंसकर कहा, देवताओं, का सुधा का कथा लोके, कहाँ श्रीमद् भागवत की कथा है और कहाँ तुम्हारा ये अमृत, दोनों में मुकाबला है क्या? ऐसा कौन मूर्ख होगा जो मनी देकर कांच खरीदेगा? भागवत जो है वो मनी के समान है, हीरे है, हीरे रत्न है। और अमृत जो तुम दे रहे हो वो कांच के समान। अभक्तास्त्याच विज्ञाये न ददोषय कथामृतम। भागवत महात्म्य में 1.17। भक्त जानकर सुखदेव महाराज ने देवताओं को कथामृत नहीं सुनाया। ये श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लोग सुरलोक में भी दुर्लभ है। सुरा नाम अपि दुर्लभा। देवता लोग भी अपने अपने लोक के लिए चले गए। देखिए, भागवत की पुस्तक आप बाजार से खरीद सकते हैं, यू कैन बाय। टेम्पल से मिल सकती है, बाजार से खरीदी जा सकती है। 12 के 12 स्कंद आप खरीद सकते हो, 18 वॉल्यूम्स हैं, ले सकते हो आप। आप बाजार से या दुकान से ये भागवत लाइए और पढ़िए, परंतु भागवत की कथा आप खरीद नहीं सकते। तो कथा का मर्म है, जो उसमें समझना है, वो आप पढ़ सकते हो,
सुन सकते हो पर खरीद नहीं सकते। भागवत की कथा बाजार में नहीं बिकती। यदि कोई कहता है कि मैं बाजार में भागवत की कथा बिकती है, तो ये बात समझ में आ जाती है। भागवत महात्म्य 1.16 को रिपीट करता हूँ। कसुधा का कथा लोके का कांच मणि महान ब्रह्मरातो विचरे वंतता देवा उषास च। देवता अमृत देकर कथा खरीद रहे हैं। नहीं नहीं, कथा बिकती नहीं। हाँ, यदि आपको गोविंद को खरीदना है, मतलब भगवान को खरीदना है, कृष्ण को खरीदना है, हमारे ठाकुर जी को खरीदना है, तो किसी ने कहा है भगवान बिकते हैं। भगवान भी बिकते हैं, भगवान को भी खरीदा जा सकता है। परंतु मीरा जी के शब्दों में भाव समझ लीजिएगा। भगवान कैसे मिलते हैं और क्या मोल भाव है ठाकुर का, भगवान की कीमत क्या है, भगवान का मोल कैसे लगाते हैं, इस बात को जान लीजिए। मीरा जी कहते हैं, मैंने लीनो गोविंद मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे धाने तो कोई कहे तोड़े, मैंने लीनो बजंता ढोल। मायरी मैंने लीनो बजंता ढोल। कोई कहे मूड़ो कोई कहे सूड़ो, मैंने लीनो तराजू तोल। मायरी मैंने लीनो तराजू तोल। मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कैसे लिया है, कैसे लिया है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई काला कहता है कोई गोरा कहता है। मैंने लीनो आमूलक मोल। मायरी मैंने लीनो आमूलक मोल। मैंने लीनो 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 गोविंद मोल। मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। मीरा जी गोविंद को खरीद रही है। किससे खरीद रही, कैसे खरीदा जा सकता है। कोई कहे घर में कोई कहे वन में, लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। वे तो राधा संग करत किलोन, तो राधा संग खेलियां कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। मैंने लीनो गोविंद मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वे तो आवत प्रेम के मोल। भगवान बिकते हैं, किससे बिकते हैं, प्रेम से। आपका प्रेम उनके प्रति कितना है, कितना प्रेम में प्रदर्शित करते हो, कितनी शरण लेते हो उनकी, कितने उनके प्रति अपना समर्पण करते हो, तो भगवान भगत के बस में आ जाते हैं। ये समझिए कि उसने भगवान को खरीद लिया है। कहती है कि मैंने तो भगवान को प्रेम के मोल खरीद लिया है। प्रेम, अब हम आपको बताते हैं। तो डाल दो ऊपर, मोड़े ही जल रही है। एक माता जी, प्रभु जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। श्रीनाथ जी, वहां पर जो उनका डीटी है, मीरा जी का उनसे समर्पण का भाव है, प्रेम का भाव है। तो जब मीरा जी यहां से चली जाती हैं, तो मीरा की जो लड़की है, जो डॉटर है, ऐसा उल्लेख मिलता है, जो लीजेंड मिलता है, वो श्रीनाथ जी से बहुत आदर मान सम्मान से रहती, प्रेम करती है इनसे। तो कहती है, तो आप तो हमें छोड़ के चले गए, अब हम आपके साथ कैसे खेलेंगे। तो श्रीनाथ जी रोज रात को अपने मंदिर नाथ द्वारे से निकल के उसके महल में जाते थे चौपड़ खेलने के लिए। चौपड़ खेलते थे वहां, और चौपड़ खेल के फिर वापस सुबह अपनी जगह पे वापस उपस्थित हो जाते थे। ये भगवान को जब प्रेम से लिया जाता है, प्रेम से, तो ये भगवान जब लीला करते हैं प्रेम की, माधवेंद्रपुरी, वो जब जाते हैं तो रास्ते में उनको जो है, जब वो चंदन लेने जाते हैं, तो उनको रास्ते में एक जगह पे जो है पता लगता है कि यहाँ पे गोपाल जी का मंदिर है। तो उस गोपाल जी के मंदिर में वो जो है रात में सो रहे होते हैं, तो उनके मन में भाव आ जाता है
कि मैं किस तरह जो है यह कि जो यहाँ खीर बनती है उसका अगर रेसिपी मुझे मिल जाए तो मैं अपने घर जाके भी जो है भगवान को खीर बना के खिलाऊंगा। तो रात को भगवान ने 12 कटोरे खीर के लगते थे, एक कटोरा अपने कपड़ों के पीछे छुपा लिया और रात में पुजारी को निर्देश दिया कि मेरे जो है कपड़ों के पीछे कटोरा खीर का पड़ा हुआ है, वो जाके माधवेंद्रपुरी को देना, प्रेम से खरीदा हुआ है। तो मीरा जी को भगवान प्रेम से मिले। भगवान की प्राप्ति का एकमात्र सुगम उपाय है कि भगवान से मिलना हो तो प्रेम से मिलना, यही भगवान कहते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, भगवत गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, मतलब जो निरंतर अर्थात लगातार प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगा रहता है, मेरी सेवा में लगा रहता है, मेरे स्मरण में लगा रहता है, उसको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूं, जिससे वो दिव्य ज्ञान समझ के दिव्य ज्ञान के मार्ग पे चल के मेरे पास वापस आ जाता। अब देवताओं को अमृत से भी नहीं मिला भागवत, देवताओं को कथामृत पान नहीं कराया। ये सब देवता भगवान की कथा खरीदने के लिए आए थे कि अमृत ले लो और कथा हमें दे दो। भगवान की कथा कहीं बाजार में नहीं बिकती, भगवान का नाम कहीं बाजार में नहीं बिकता। देवताओं को कथामृत का नहीं पान कराया, देवता अपने अपने लोक को चले गए। देवताओं ने मन में सोचा कि अब हम देखें कि राजा परीक्षित भागवत सुनकर मुक्त कैसे होते हैं। एक चैलेंजिंग हो गया, चैलेंज, अरे हम अमृत दे रहे हैं, अमर हो जाएगा, वो अमर न लेके कथा सुनने में इंटरेस्टेड है और कथा सुनाने में इंटरेस्टेड है। देखा, अमृत के बदले में कथा नहीं देंगे आपको। अब वो मुक्त कैसे होता है। देवताओं ने देखा कि 7 दिन के पश्चात जब परीक्षित की मुक्ति हो गई तब देवताओं को परम आश्चर्य। सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, केवल भागवत सुनकर जीव की मुक्ति हो जाती है, तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था कि केवल भागवत को सुन के जीव की मुक्ति का हो जाना। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, ये तराजू लेके, जो साधारण चीजें तौलने वाला तराजू नहीं है, ये साधारण चीजें तौलने वाला तराजू नहीं है, ये मन रूपी तराजू है। उसमें ब्रह्मा जी भागवत तोलने लगे, एक और श्रीमद् भागवत को विराजमान कराया और दूसरी ओर मुक्ति के सब साधनों को रख दिया। तो जितने भी मुक्ति के साधन थे वो सारे तुच्छ बन गए, फेल। श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी हो गया। ब्रह्मा जी के साथ साथ सारे देवता विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए कि भागवत में इतना दम है कि जीव की मुक्ति करा सकता है। राग्यो मोक्षम तथा वीक्षय पुरा धातापि विस्मितः। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इसमें कोई संदेह नहीं, ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप। भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवत ताक्ष्यम प्रत्यक्ष कृष्ण भी श्री कृतोसी मयनार्थ मुक्तार्थम भव सागरे। जिसने भी भागवत को स्वीकार किया है उसने मुक्ति पर अधिकार पा लिया है, मुक्ति उसकी मुट्ठी में है। भागवत को स्वीकार करना, पढ़ने से बात नहीं बनती, सुनने से बात नहीं बनती। हम लोगों के लिए अभी हमको 7 दिन के बाद तक्षक नहीं काट रहा, पता नहीं आज काट जाए, पता नहीं अभी काट जाए, पता नहीं कब मौत आ जाए, कभी काल आ जाए। परंतु भागवत सुनने के बाद भागवत में जो संदेश दिया हुआ है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, स्तुतियां कैसे करनी है, वो हमें लर्न करना है और फिर हमें उस मार्ग पे चलना है, उस रास्ते पे चलना। कहते जिसने भी भागवत स्वीकार किया उसने मुक्ति पर अधिकार पा लिया। साक्षात भगवान का शब्द ब्रह्म है ये। अब श्रीमद् भागवत शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी महाराज ये बताइए कि भागवत में ऐसा कहा जाता है
और लिखा भी है कि श्रीमद् भागवत एक सप्ताह में ज्ञान यज्ञ, एक सप्ताह में परीक्षित महाराज ने एक सप्ताह सुनी थी, ओनली 7 days। हम तो अभी महीनों सुनेंगे, हमें तो महीनों लगेंगे सुनने में, उन्होंने 7 दिन में सुनी थी। तो क्या भागवत को 7 दिन ही सुनना चाहिए? ओनली फॉर 7 days, नॉट आफ्टर दैट। हमारा छठा सेशन है आज, 6 दिन हो गए हैं, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं करी भागवत, पहला स्कंद नहीं आया। या भागवत 9 दिन में या 11 दिन में या 1 महीने में या 1 वर्ष में भागवत नहीं हो सकती क्या? देखिए, भागवत 7 दिन क्या, 7 जीवन में पूरी होने वाली नहीं। अगर आप ठीक से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, तो 7 जीवन में पूरी नहीं होगी। परंतु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ऐसा लिखा जाता है क्योंकि हमें 7 दिन बैठकर ही भागवत सुनना है, पर और कोई काम नहीं करना है। सुबह से रात, रात से सुबह केवल भागवत सुननी है और कुछ नहीं करना। इतनी हमें सुनने की शक्ति होनी चाहिए और बोलने वाले में इतनी बोलने की शक्ति होनी चाहिए, सो दैट 7 days में खत्म हो सकती। मुझे अच्छे तरीके से याद है, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, कि आज से 31 साल पहले, 1992 की बात है शायद, 91 या 92 की बात है। तो मेरे फादर इन लॉ का डेथ हो गया लखनऊ में। तो हम लोग गए थे डेथ में। उन्होंने कहा कि जो बीच के 7 दिन हैं, मतलब चौथे से लेके और क्रिया 11वें तक, फिर 7 दिन में भागवत खत्म करनी है। तो सारे घर वाले पढ़ेंगे, ओनली श्लोका नहीं पढ़ते थे, अनुवाद पढ़ते थे। तो हमने 24 घंटे पढ़ी भागवत। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी वाइफ पढ़ रही है, मेरे साले थे 3, वो पढ़ रहे थे, उनकी वाइफ्स पढ़ रही थी, मेरी मदर इन लॉ पढ़ रही थी। तो हमने 7 दिन में भागवत समाप्त करी थी। और वो एक अलग चीज है। तुम्हारे जीवन में कभी 8वां दिन नहीं होगा। 7 दिन ही व्यक्ति के जीवन में वास्तविक है, 8वां दिन नहीं है। परीक्षित को यह श्राप लगा था, इति लंघते मर्यादम तक्षका सप्तमे हानि। 7 दिन में तक्षक नाम का सब परीक्षित को काटेगा। अब देखिए, आज से गिनना शुरू करिए, आज से गिनना शुरू करिए। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, जीवन में 8वां दिन नहीं आता। 7 ही दिन होते हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक। 7 दिन ही जीवन में निश्चित है, 8वां दिन नहीं होगा। अतः श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, इन 7 दिन में कोई भी दिन हमारा निश्चित है। तक्षक काल बैठा, क्यों ना हम श्रीमद् भागवत की शरण हो जाएं। श्रीमद् भागवत साक्षात रूप में परमात्मा भगवान का दर्शन करा देने में सक्षम। रूपा लिखते हैं, इफ यू वांट टू ऑब्टेन लव ऑफ कृष्णा, द बुक इज भागवतम। क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, चैप्टर 7। बट टू अंडरस्टैंड भागवतम, द बुक इज भगवद गीता। इसीलिए कई जगह प्रभुपाद ने अपने परपट्स में लिखा है कि आपको स्वाध्याय करना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का। तो भागवत की जो है बहुत ही महिमा है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसको अमल पुराण कहा गया है। अमल मीन्स अमल, अ प्लस मल, मल मीन्स गंदगी। इसमें कोई किसी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं, चींटा भी नहीं है उसको। दूसरी बात, एक तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शुक बोलते हैं तोते को। मैंने आपको कथा सुनाई थी कैसे तोते के रूप में उन्होंने सुना। आज भी आप देखिए, बाग के अंदर, गार्डन में जहाँ बाग होते हैं, वहां पर जिस फल को तोता अपनी चोंच मार देता है ना, वो फल मीठा हो जाता है, वो उसको मीठा माना जाता है। हम लोग आज कहते हैं अरे चोंच मारी हुई है, ये बेकार हो गया, इसको नहीं लेना है, फलाना नहीं। पर जो गांव के लोग हैं, जो आज भी जो है स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कि जिसके अंदर एक चोंच लगी हुई है तोते की, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। वो फल मिठास से भरपूर है। तो ये तो जो है सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से कहा है, उनकी चोंच लगी हुई है इसके अंदर। तो इसमें कितना आनंद होगा कि आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। इसके बाद है चर्चा कि ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों की नारद जी से भेंट होती है। तो सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने सनक आदि ऋषियों को भागवत को सुना है।
महाराज कृपा करके बताइए कहाँ बैठकर कथा सुनी। ये चर्चा हम कर चुके हैं पहले। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों के संवाद कथा प्रसंग से ये नारद जी की कथा सुना रहे हैं। एकदा ही विशाल याम चत्वार ऋषियो अमलान सत्संगार्थ समायाता तो दृशोस्तत्र नारदम। भागवत महात्म्य 1.25 1.25। एक बार ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये बद्री नारायण में भगवान का स्मरण करने के लिए जा पहुंचे थे। प्रभु का स्मरण कर रहे थे, सत्संग के लिए पहुंचे थे। विशालपुरी कहते हैं उस स्थान, क्योंकि राजा विशाल ने बनवाया है, इसीलिए उस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम भी है और बद्री विशाल भी है। बद्री क्या है इसको भी जानना चाहिए। बद्री जो है कहा जाता है बेर को, बेर। अब बेर क्या है, बद्री का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है उसकी वहां पर, उनको बद्रीनाथ क्यों कहा गया, बद्री विशाल क्यों कहा गया, बद्रिकाश्रम क्यों कहा गया उसको। इसलिए कि भगवान विष्णु जो है एक बार योग निद्रा में, योग करने के लिए योग निद्रा में चले गए 4 महीने के लिए बद्रीनाथ। मतलब विशाल नगर जो है, विशाल पुरी जहाँ राजा विशाल ने बनवाई थी। और उन्होंने, लक्ष्मी जी ने कहा कि जहां आप जाते हो मैं साथ जाती हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, मैं तो योग निद्रा में जा रहा हूँ भाई, मैं तो तपस्या करने जा रहा हूँ, मैं तप करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कहाँ साथ ले जाऊं, तुम यहीं रहो। लक्ष्मी जी का मन नहीं माना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं भी अपनी तिड़कम लगाऊंगी, मैं भी जुगाड़ करूंगी कुछ। तो विष्णु भगवान जो है चले गए हिमालय में और वहां पे जाके योग निद्रा में बैठ गए। तो लक्ष्मी जी जो है उन्होंने बेरी का रूप धारण किया, बेर का पेड़, बेरी का रूप धारण करके भगवान विष्णु के ऊपर छाया करती। तो बेरी को जो है संस्कृत में बद्री कहा जाता है, और भगवान को छाया किए रही वहां पे। तो इसलिए जो है उस स्थान का नाम पड़ गया बद्रिकाश्रम, और बद्री विशाल, और भगवान बने बद्रीनाथ। अब अगर आप बद्रीनाथ में गए हो तो वहां पे बगल में अलकनंदा नदी बह रही है। अलकनंदा पीछे से पानी आ रहा है, माना गांव के पास से। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है। उसी की बगल में एक कुंड है जिसमें कि पानी बॉयल होके निकल रहा है। उसी कुंड के अंदर एक छोटा सा मोखना है, छोटा सा ऐसे ऐसे स्क्वायर जगह। उसके अंदर हाथ डालेंगे तो उसके अंदर आपको जो है गुच्छा मिलेगा बेरों का। है तो वो पत्थर के बने हुए, परंतु वो सिग्निफाई करते हैं कि यहाँ लक्ष्मी जी ने बेरी का रूप धारण किया था। जहां साक्षात भगवान विष्णु बद्रीनारायण के नाम से प्रसिद्ध है। अनगिनत विष्णु भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। ये 4 मानस पुत्र ब्रह्मा जी भी बड़े दिव्य भाव से भगवान का नाम स्मरण करते हैं और ब्रह्म आनंद में खोए रहते हैं, भगवान के आनंद में खोए रहते हैं। जिनके मुख से हर निरंतर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम निकलता है, भगवान का दिव्य नाम, भगवान का स्मरण करते रहे। जब ये गए तो सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी को देख के सनत कुमार ने पूछा कि नारद जी आप कहाँ से आ रहे हो, बड़े व्याकुल दिखाई देते हो, आप तो संत हैं। नोचितम वद कारणम, क्या कारण है कि आपको इतनी परेशानी हो रही है। आपको देख के लगता है कोई अमूल्य वस्तु खो गई है, कोई चीज आपकी खो गई है, बहुत मूल्यवान थी, जिसके लिए आप परेशान होकर ढूंढने निकले हो, आगे जा रहे हो। गतो विता यथा जना, जैसे किसी व्यक्ति का बहुत सारा धन खो गया हो, जिसे तुम ढूंढने निकले हो। तुम तो संत हो भाई, तुम्हें क्या चिंता है, तो चिंता तो करो भगवान, तुम्हें चिंता क्या है। संत का तो धन है, और संत का क्या धन है, संत के पास क्या धन है। संत का धन है कृष्ण, संत का धन है राधा जी।
संत को किसी चीज की चिंता क्या है? तो नारद जी की व्याकुलता है। तो नारद जी बताओ कि सच में तुम्हारा कष्ट क्या है? नारद जी ने कहा, महाराज, मेरा कष्ट, मेरी व्याकुलता, मेरी परेशानी, मैं व्याकुल क्यों हूं? ये गीता महात्म में, ये भागवत महात्म में 1.5 प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। देखिए, जो भी प्रोग्राम में आए अपना वीडियो ऑन करे और ऑडियो ऑफ करे। अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम मिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी यथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्तता। नारद जी ने कहा, भगवान, मैंने इस पृथ्वी को परम श्रेष्ठ माना है। मन में सोचा कि किसी तीर्थ में, किसी धाम, किसी देवालय में जाऊंगा तो मेरे मन को शांति मिलेगी। मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया है। श्रीरंग, सेतु बंधनम, पुष्कर, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, मैंने सब जगह भ्रमण किया है, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिला। अशांत वातावरण सर्वत्र, हर जगह, तीर्थों में, देवालयों में कहीं शांति नहीं है। आदिशु तीर्थेषु, अर्थात सब तरफ जीव आक्रांत हो रहे हैं। न सत्य है, न दया है, न सोच है, न पवित्रता है। ये सब चीजें प्राणियों के अंदर से भ्रष्ट हो चुकी हैं। थोड़े से के पैसे के लोभ में पिता अपनी बेटी को भी बेच देते हैं। कली अपने अधर्म मित्र के साथ सबके हृदय में घर कर चुके हैं और पेट भरने के लिए जीव झूठ बोलते हैं। भागवत महात्म्य 1.31। उदम्बरिणो जीवा वराका कूट भाषिणम। नारद जी कहते हैं, सब एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे के लिए स्तुति, कपट, ईर्ष्या मन में रखते हैं। अधर्म के मित्र कली ने सबको अपनी बाहों में कस रखा। सर्वत्र जब मैंने अधर्म या धर्म देखा और कली का दर्शन किया, तो भ्रमण करते नारद जी कहते हैं, मैं श्री यमुना जी के तट वृंदावन में जा पहुंचा। भागवत महात्म्य 1.37। एवं पश्यन कले दोर्शान पर्यटन वन हेमम यामुनम तटमा पन्नो यत्र लीला हरे भूता। यमुना जी के तट पे मैं क्या देखता हूं? एक सुंदर युवती बैठी है, जिसके पास दो वृद्ध पुरुष बैठे हैं। एक सुंदर युवती है और दो बूढ़े आदमी हैं। उनकी सेवा में अनेक स्त्रियां लगी हैं। कोई पंखा कर रही है, कोई जल भर के ला रही है, कोई चरण दबा रही है। जब मुझे देखा, उसने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम चिंतामपि नाशय दर्शनम तम लोकस्य श्रद्धा गहरम परम। श्रीमद् भागवत महात्म्य 1.42। हे साधु, हे संत जी, ठहरो, क्योंकि संत के दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। संत होना चाहिए, एक्चुअल संत, उसके दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। किसी ने लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुण्या तुलसी संगत साधु की मिटे कोटि अपराध लव मात्र साधु संग परम सिद्धि होए। सर्व सिद्धि हो जाती है अगर आपका साधु के साथ लव मात्र एक क्षण के लिए भी संग हो जाता है। तिष्ठ, ठहरो। नारद जी गए। नारद जी ने पूछा, है देवी, आप कौन हो? काशीतम काव्यमाम क्षेमा नारय पद्मलोचना। भागवत महात्म्य 1.44। अब हम जितनी चर्चा कर रहे हैं भागवत के महात्म्य से कर रहे हैं। हे पद्मलोचन देवी, आप कौन हो? बड़ी उदास है, क्या बात है? तब वरना परिचय नारद जी को देते हुए कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मैं तनियो मतो ज्ञान वैराग्य मानो काल योग न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। मेरे दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। मैं द्रविड़ में पैदा हुई हूं और कर्नाटक में बड़ी हुई हूं। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुजरे जीर्णाप यतः। भागवत महात्म्य 1.48।
भक्ति ने कहा, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा प्रचार हुआ, परंतु जब मैं गुजरात में गई उन पाखंडियों ने मेरा अंग खंड खंड कर दिया। क्या गुजरात में जाके भक्ति खंडित हो गई? जहां भक्ति नहीं है, जहां भगवान के प्रति ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, भगवान को भगवान नहीं स्वीकार किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में भगवान बना हुआ है, वहां भक्ति की वैल्यू नहीं रहती, भक्ति भूल जाते हैं, ज्ञान भी समाप्त हो गया, वैराग्य भी समाप्त हो गया। तो भागवत में लिखा है, गुर्जरो जीर्णाम गता। किसी ने श्लोक में चर्चा करी, थोड़ी सी बात बता रहे हैं। गुजराती मित्र पटेल थे, उन्होंने प्रश्न पूछा, स्वामी जी, गुर्जरे जीर्ण गता, क्या गुजरात में भक्ति खंडित हो गई? देखने में लगता है भक्ति का विशेष दर्शन गुजरात में होता है, बड़े प्रवचन केसरी गुजरात में ही है। आप कहते हैं गुजरात में गुर्जरे जीर्णाम गता, इसका भाव बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? भागवत का श्लोक, इसका अर्थ बताइए। गुर्जरे जीर्णाता गता, जब व्यक्ति अधिक भोजन कर लेता है तो उसे अजीर्ण हो जाता है, बदहजमी हो जाती है। गुजरात में इतनी अधिक भक्ति थी कि प्रवचन केसरी ने भी अधिक भक्ति की और बाद में अधिक सुन नहीं पाए, सुना नहीं पाए, और भक्ति का अजीर्ण हो गया, भक्ति से बदहजमी हो गई। भक्ति कहती है, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, परंतु अब मैं वृंदावन में आगे जवान बन गई, मेरा पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी वृद्धावस्था में ही है, मेरे को यूथ आ गया है, मेरा बुढ़ापा समाप्त हो गया है। घटते जरठा माता तरणो तनयामिति। नारद जी, ये महात्मा, ये संसार, ये तो संसार में देखने को मिलता है। मेरे माता पिता होते हैं, वृद्ध होते हैं, पुत्र होते हैं, स्वस्थ है, युवा है, पर यहाँ विपरीत कैसे हो गया कि मैं माँ हो गई और जवान मेरे पुत्र हो गए वृद्ध? कृपा करके मुझे बताइए, आप तो संत हैं। भक्ति कहती है, आज हमारा बड़ा भाग का दिन है। कोई कहता है, सोई दिन भला जा, दिन साधु मिलाए, अंक भरा भेटिए, पाप शरीरा जाए। सच्चे साधु के दर्शन से जीव के जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है भक्ति की चर्चा होती है नारद जी के साथ। कहते हैं, आप तो संत हैं, नारद जी कृपा करें। तो नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी, ये है श्री वृंदावन, जहां आप बैठी हैं, ये श्री वृंदावन भक्ति प्रधान देश है, जहां साक्षात भक्ति का दर्शन होता है। यहाँ साक्षात भक्ति देवी नृत्य करती हैं। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्यति यत्र चा, भागवत महात्म्य 1.61। भक्ति महारानी, आपका तो परनिष्ठ निरंतर नृत्य होता रहता है, एक क्षण भी आप अपने नृत्य को बंद नहीं करती हैं। तो जो वृंदावन में आते हैं वे कहते हैं राधे राधे। कहीं भी वृंदावन में आपका नाम लेना पड़ता है, कीर्तन में आप प्रसन्न होती रहती हैं, किंतु भक्ति महारानी, इस वृंदावन में आपके तो ग्राहक हैं, आपके पुत्र के नहीं, क्योंकि ध्यान दें। मतलब भक्ति करने को लोग तैयार हैं, ज्ञान वैराग्य के लिए तैयार नहीं है। सदा सर्वथा वृंदावन में भक्ति का नृत्य हो रहा है। देखिए, ये श्री वृंदावन धाम है, भक्ति प्रधान देश है, इसलिए आप जवान होती हैं। हरिद्वार ज्ञान प्रधान देश है, नर्मदा वैराग्य प्रधान स्थान है। जैसे भक्ति ग्रहण करनी हो, वृंदावन धाम जाए। जैसे ज्ञान प्राप्त करना हो, हरिद्वार जाए। जैसे वैराग्य प्राप्त करना हो, नर्मदा में जाए। किसी आचार्य ने लिखा है, ज्ञान वैराग्य जहां पटत जवेरी, और मुक्ति भरे पानी। किसी ज्ञानी से पूछे, किसी संत ने, किसी संत से, भक्त से आप पूछिए, ईश्वर के बारे में आप थोड़ा बताइए, तो ईश्वर शब्द पर एक लंबा चौड़ा प्रवचन कर देंगे। परंतु ब्रज में रहने वाले किसी ब्रजवासी से पूछेंगे कि भैया क्या तू भगवान को जानता है, तो ब्रजवासी केवल इतना ही कहेंगे, हम तो एक बात जाने, दूसरे पहचाने नहीं, हम हैं बिहारी जी के और बिहारी जी हमारे। एक संत
एक भगवे कपड़े पहने हुए थे, सन्यासी थे, घूमते घामते वो वृंदावन में जा पहुंचे और बालक खेल रहे थे। तो बालकों से उन्होंने कहा कि हमको जो है कुछ थोड़ा, हम तो आए हैं, हमें वृंदावन के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, हमें बताइए। तो बालक कहते हैं पूछिए। कहते हैं ब्रह्म, वो स्वामी जी कहते हैं, वो सन्यासी कहते हैं, देखिए हम तो जो है भगवान की भक्ति करते हैं, हम ब्रह्मा जी को नहीं जानते, हम विष्णु को नहीं जानते, हम और किसी को नहीं जानते, शिव जी को नहीं जानते, जानते हैं परंतु नहीं भी जानते। तो बालक कहते हैं अच्छा आपको नाम तो पता है इसका मतलब आप जानते हो, आपको शिव जी का नाम पता है, आपको ब्रह्मा जी का नाम पता है, आपको विष्णु का नाम पता है, ये कौन है हमें पता नहीं, हमें तो एक कन्हैया का पता है बस, हमें और किसी का नहीं पता, हमें तो केवल कन्हैया का पता है, दैट्स ऑल। वो उनका जो है भगवान के प्रति भाव है। फिर वो महात्मा जी जो है घूमते घूमते कुएं के पास जा पहुंचे, गोपियां पानी भर रही थी, गोपियों से कहने लगे हम जो है निरुपुर निराकार ब्रह्म को नहीं जानते, हम इसको नहीं जानते, हम उसको नहीं जानते, 5-6 नाम ले दिए उन्होंने। तो एक गोपी दूसरी गोपी से पूछती है किसका नाम ले रहे हैं, यदि होंगे इनके ससुराल वाले, हम तो कन्हैया को जानते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हम बिहारी जी के हैं, बिहारी जी हमारे हैं, मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि मैं बिहारी जी का हूँ और बिहारी जी मेरे हैं। भक्त इतना ही जानते हैं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मध्याजी माम, माम मीन्स मैं, मेरे हैं भगवान, मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। धन्य है ब्रजवासी जिनके घर खेलने आए पूर्व पुरुषोत्तम अविनाशी भगवान, धन्य है वे ब्रजवासी, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्य यत्र चाय। भागवत 1.61, भागवत महात्म्य 1.61। श्री वृंदावन धाम में अब किसी किसका भी नाम लेंगे, सबसे पहले आपको प्रभु का ही नाम लेना पड़ेगा। आप वृंदावन का दर्शन करिए, यहाँ बैठे बैठे जहाँ बैठे हैं वही वृंदावन का दर्शन करिए। कैसे? पद्म पुराण में भगवान कहते हैं ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं वृंदावन, ना मैं बैकुंठ में, सॉरी, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ ना बैकुंठ में, मैं वहां रहता हूँ जब भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं। और पद्म पुराण में दूसरी जगह कहते हैं कि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता, सब कार्य मेरे विस्तारों द्वारा होते हैं। जब भगवान वृंदावन छोड़ के जाते नहीं, इसका मतलब है, और भगवान ने कह दिया कि जहां मेरी चर्चा होती है मैं वहां रहता हूं, तो इसका मतलब है जहां भगवान की चर्चा कर रहे हैं वो वृंदावन है और वृंदावन में बैठे हुए हैं। यही बात यहाँ कह रही कि आप वृंदावन का दर्शन करिए यहीं बैठे बैठे। राधा वल्लभ घेरा, राधा रमन घेरा, धान गली, मान गली, कुंज गली, गोपेश्वर महादेव, श्री राधा रमन, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, यानी आप किसी भी स्थान का नाम लेंगे तो आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, जहां साक्षात भक्ति देवी का दर्शन होता है। किसी मंदिर में चले जाइए, भक्ति हो रही है, साक्षात भक्ति देवी का दर्शन होता है। अब देखिए, जहां निरंतर भक्ति का नृत्य श्री वृंदावन में हो रहा है, ऐसा उद्दीप्त वृंदावन आज भक्ति की प्रार्थना को श्री नारद जी से सुना, तो नारद जी ने भक्ति को कहा कि वृंदावन में आपके ग्राहक हैं जो आपको समझेंगे और आपको अपने जीवन में उतारेंगे, लेकिन आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं। यहाँ कोई नहीं जानता ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है और भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्जुन प्रिय भक्त था, तब भी भगवान ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उद्धव परम ज्ञानी था। श्रीमद् भागवतम अध्याय संख्या 10, सॉरी स्कंद संख्या 10, अध्याय संख्या 40, श्लोक संख्या 1। वृषिना प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैते सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात दहो बुद्धि सत्तमा। परम ज्ञानी था उद्धव, उसे भगवान ने अपनी भक्ति की ओर भेजा। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, भक्ति और ज्ञान। आज नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति से
भक्ति मातम्य 1.68। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। ये भक्ति महारानी, जिस फल की प्राप्ति तपस्या से नहीं होती, जिस फल की प्राप्ति मौन यज्ञ से नहीं हो, जिस फल की प्राप्ति समाधि से भी नहीं होती, उस फल की प्राप्ति इस कली काल में केवल भगवान नाम के संकीर्तन से हो जाती है। सम्य कलो केशव कीर्तनात्। भक्ति महारानी, तुम तो स्वयं कृष्ण को अति प्रिय हो। जिसके हृदय में भक्ति हो वह निर्भयम कृष्णो मंदिरम, साक्षात भगवान के हृदय में बसते हैं। वो भक्त जो भक्ति में लगे रहते हैं, हृदय साक्षात मंदिर बन जाते हैं। जीव तो निर्भय हो जाता है। परम धन्य है वह जीव जिसके हृदय में भगवान साक्षात भक्ति के रूप में विराजमान होते हैं। भागवत के 6 गुण हैं, भक्त के रूप में, गुरु के रूप में, भगवान के रूप में, धाम के रूप में, पार्षद के रूप में और नाम के रूप में। 6 बातें बताई। क्या बातें बताई? भक्त के रूप में, दूसरा गुरु के रूप, तीसरा भगवान के रूप में, चौथा धाम के रूप में, पांचवा पार्षद के रूप में और छठा नाम के रूप में। चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण एहि 6 रूपे करे न विलास। अब भक्ति ने उठ के नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत महात्म्य 1.80। जयति जयति मायस्य कायाध्वस्ते वचरचनम एकम केवलम चाकल्य ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुव अयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जिसकी वाणी को सुनकर हमारे मन को शांति मिले, ऐसे व्यक्ति की हमें स्तुति करनी चाहिए, वह वंदनीय है। जिसकी वाणी को सुनकर शांति मिले उसे वंदन करना चाहिए। आज भक्ति देवी ने सुंदर स्तुति करी नारद जी की। तो नारद जी के लिए कहती है, हे नारद जी, आपके मुख से उस कयाधु पुत्र ने, प्रहलाद महाराज की बात हो रही है, मां के गर्भ में ही राम की महिमा को सुना, नाम की महिमा को सुना, कृष्ण की महिमा को सुना। उस बालक ने खंबे से भगवान नरसिंह देव को प्रकट कर लिया। आपने ही उस बालक ध्रुव को वादक्षर नाम दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस भक्त बालक को 5 वर्ष की अवस्था में साक्षात भगवान के दर्शन करा दिए, उस ब्रह्मा के पुत्र नारद जी को मैं प्रणाम करती। अब भक्ति देवी जो है प्रणाम कर रही। अब भक्ति देवी के अब द्वितीय अध्याय शुरू होगा महात्म्य का। भक्ति का दुख दूर के लिए नारद जी का उद्योग क्या है, उन्होंने क्या कार्य किया है, इसकी चर्चा होगी। शिक्षित मां शुक्ति मां की चर्चा होगी। तो तीसरे अध्याय में आएंगे, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति होगी। और उसके बाद आएगा चतुर्थ अध्याय, गोकर्ण उपाख्यान। तो ये हम जो है गीता महात्म्य में पढ़ रहे हैं, भागवत महात्म्य में पढ़ रहे हैं। भागवत हम इसके बाद शुरू करें। अभी कुछ दिन चलेगा, 2-3 सेशन और होंगे। तो आज इतना ही, शेष फिर। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे। हम नए भक्त हैं प्रभु जी, तो कुछ पूछना चाह रहे हैं। पूछिए। धरती पर हमारे भगवान जी मौजूद है, उसका अस्तित्व है, इसका प्रमाण दीजिए। किसका? भगवान मौजूद है इस धरती पे, इसका प्रमाण दीजिए। भगवान है। आपको प्रमाण किसका चाहिए? भगवान है कि भगवान नहीं है? भगवान है, इसका प्रमाण दीजिए। भगवान है। देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और सारे मंत्री हैं। देश चलता। रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, हर चीज कायदे कानून पे चलती है। आप अपने घर को चलाते हो, आपके भी कुछ नियम हैं, घर को ऐसे चलाना है। ये सृष्टि चलती है,
सूर्य समय पे उदय होता है, समय पे अस्त होता है। आज 10 साल बाद भी सूर्यास्त का समय, सूर्य का समय आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऋतुएं समय पे आती हैं, ऋतुएं समय पे आती हैं और समय पे जाती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद सर्दी आ गई हो, ग्रीष्म के बाद तो वर्षा ही आनी है। ये बात लेके चलिए आप। आपको हर चीज इस सृष्टि में व्यवस्थित रूप से मिलती है। जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, अपनी अपनी त्रिज्या के अंदर चक्कर काट रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शनि जो है वो सूर्य के सर्किट में आ जाए और सूर्य जो है शनि के सर्किट में चला जाए। ऐसा नहीं होता। हर एक का सर्किल फिक्स है, उसी में उसको घूमना है। तो हम देखें कि हर चीज जो है बड़े व्यवस्थित रूप से चल रही है। बरसात है, गर्मी के बाद आनी है। बरसात के बाद हेमंत आना है, हेमंत के बाद शिशिर आना है, शिशिर के बाद वसंत आना है, वसंत के बाद पतझड़ आना है। आपने कभी सोचा कि सारे सिस्टम से क्यों आ रहे हैं, इनको कौन मैनेज कर रहा है? कौन और कौन चला रहा है सब? किसके रास्ते मैनेज हो रहे हैं? तो कोई तो सुपर पावर है जो इसको मैनेज कर रही है, कोई तो मैनेज कर रहा है इसको। और जो मैनेज कर रहा है उसको भगवान कहा जाता है। उनके अपने गुण हैं, उनका अपना फॉर्म है, वो साक्षात पुरुष हैं जो सब कुछ मैनेज करते हैं। उनकी शक्तियां असीम हैं, हमसे ज्यादा हैं। उनके कार्यकलाप अनगिनत हैं, अनलिमिटेड हैं, हमसे ज्यादा हैं। तो भगवान को समझना जो है, भगवान को शक्तियों का जब ज्ञान होगा तब हम समझेंगे कि इस सारी ब्रह्मांड को चलाने वाला कौन है, सारे संसार को चलाने वाला कौन। तब बात समझ में आती। हम भगवान को साइंस से नहीं जान सकते, भगवान को भक्ति से जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभी जानाति, भक्त ही मुझे जान सकता है, भगवान कहते हैं। इसलिए भक्ति आवश्यक है, भगवान के बारे में ज्ञान आवश्यक है, उस पर ध्यान आवश्यक है। फिर सेवा कैसे करनी है, भक्ति कैसे करनी है, वो आवश्यक है। जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, भक्ति में लग जाते हो, फिर भगवान के बारे में प्रॉपरली जान सकते हो। चलिए और हरे पूछिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, सुधामुखी जी, पद्मजा जी। प्रभु जी, मेरा वही प्रश्न है जो मैंने लास्ट क्लास में भी पूछा था माला के लिए। माला में मन नहीं लगता, तो इसको कैसे दृढ़ किया जाए? आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में पूछना। दंडवत प्रणाम। और बताइए, अभी देते हैं इसका उत्तर आपको।